सकते हैं। आइए अब आते हैं बंगाल की बात पर कि बंगाल में आखिर क्या हो रहा है। हम वीडियो बंगाल के दिखाएंगे ना तो बड़ा कष्ट हो जाता है, लेफ्ट इकोसिस्टम को इतना कष्ट होता है। जब जब हम बंगाल की वीडियो दिखाते हैं तब तब हमारा चैनल की ऐसी की तैसी मारते हैं, पर हम भी कम नहीं हैं, दिखाएंगे पर इस बार दूसरी तरीके से दिखा देंगे। आप एक चीज़ देखिए, भारत के अंदर लोग मर रहे हैं, पिट रहे हैं, भारत के अंदर गैंगरेप्स हो रहे हैं, लेकिन आप उसकी बात नहीं कर सकते। बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो नहीं चाहते, और मारेंगे भी और आपको बोलने भी नहीं देंगे। ये बड़ी अजीब अभिव्यक्ति की आज़ादी है और कोई कुछ बोल नहीं रहा। सबसे मज़े की बात है, और कानून तो बन गए लेकिन लगता है पालन नहीं हो रहा उनका। कहीं हमें अभी तक तो नहीं दिखा कि अगर हमको कोई ग्रीवियंस है यूट्यूब से या किसी से, तो हम कहीं उसका एपेलेट अथॉरिटी बनाने की जो बात हुई थी उसका क्या हुआ, वो कहाँ है, अभी तक कुछ नहीं मालूम। आइए साहब, बंगाल की हालत देख लीजिए क्या है। परिवर्तन कर हमें बचाओ, किस देश में आए रो रो कर लोग कह रहे हैं तेरा परिवर्तन कर रहे हैं। भाई कैमरा पीछे एकटू आस्ते आस्ते मुझे शर्म आती है मेरे को, मुझे सुनने को पड़ रहा है जिसके में मौत नहीं, सोटी मारी गई है। हम कहाँ आ गए? सेना के लिए लोग ये कहने लगे बात, शर्म आती है मुझे खुद पर। उस कहने की स्थिति में नहीं। सर आप रो क्यों रहे हैं? आपने देखा नहीं क्या कहा कि धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो जिंदा रह जाएंगे क्या? आपने नहीं सुना? वो बुढ़िया कह रही है जिसका बेटा मारा गया है, वो कह रहा है जिसका बाप मारा गया है। क्या कल्पना की थी इस प्रकार की कभी? कूच बिहार गया तो लोगों ने कहा झंडे लगा लिए, फिर भी नहीं बच पा रहे हैं। कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। कोविड समस्या बड़ी है, ये कोई छोटी समस्या नहीं है। किसी भी स्वतंत्र देश में इस प्रकार का तांडव नृत्य पोस्टल वायलेंस का, वोट की ये कीमत, मौत से, बलात्कार से, और कोई आसरा नहीं है। ऐसा समाज बना दिया हमने। कुछ लोग चैन की नींद सोएंगे, उनके कुछ नहीं होगा, पुलिस प्रशासन कुछ उनका नहीं बिगाड़ सकता, वो चाहे सो करेंगे, और कुछ लोग एक सेकंड भी चैन से नहीं सो पाएंगे। बम से घर को उड़ा दिया, जला दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तांडव नृत्य रुकना चाहिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। अब तक आपने कुछ नहीं किया है, नजरअंदाज किया है। इतनी बड़ी विकट समस्या पर आपने आंख बंद कर रखी है। क्यों खुली छूट दे रखी है प्रशासन को? ये कैसी पुलिस है? ये कैसा प्रशासन है? क्या वो राजनीतिक बंधुआ मजदूर हो गए हैं? जिस देश में जीने के लिए लोग कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे, एक ने नहीं कहा, कई ने कहा। हमारी जान कैसे बच सकती है? एक रास्ता बताओ। ये प्रजातंत्र नहीं है, ये कानून का राज नहीं है। कुछ टाइम पहले सीएम भाई की मौत हो गई थी। कानून का राज है। तो साहब, ये प्रजातंत्र नहीं है, कानून का राज नहीं है, ये गवर्नर का हाल है, बंगाल के गवर्नर का। इस वीडियो को एक्चुअली, ये वीडियो कहीं भी होता, विश्व के किसी भी कोने का होता, तो वो उस देश की ब्रेकिंग न्यूज़ बनता, हेडलाइन बनता, और ये वीडियो लगातार चल रहा होता। पर ये बड़ी विडंबना है, भारत के अंदर ये वीडियो कहीं नहीं चलते दिख रहे, किसी नेशनल चैनल पर चलते नहीं दिख रहे। इन वीडियोस को कोई नहीं चला रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के चैंपियन तो ऐसा लग रहा है बिल में घुस गए, कहीं नहीं दिख रहा।
किसी चैनल पर नहीं दिख रहा। कमाल की बात है। आइए, एक एक बात का आपको जवाब मिलने वाला है। पहले एक वीडियो और देख लीजिए। उनका गैस चूल्हा ले गए हैं, खाने का सामान ले गए हैं, और यहां तक हालात कर दिए हैं कि जहां जहां मैं गया वहां वहां एक बात कही उन्होंने, अब हमें कौन बचाएगा। इसका नजारा मैंने दिन हाटा में देख लिया। 10 से कम लोग, यदि अगर राज्य के राज्यपाल की गाड़ी को रोक सकते हैं तो आम आदमी की तो क्या औकात है। आम आदमी के कोई मानवाधिकार नहीं है, कोई फंडा। तो 10 से कम लोगों ने राज्यपाल की गाड़ी रोक ली, तो आम आदमी के क्या हैसियत है, उसकी कोई अधिकार नहीं, कोई उसके फंडामेंटल राइट नहीं, कोई मानवाधिकार नहीं। राज्यपाल कह रहे हैं बंगाल के, इतना सब कुछ होने के बाद भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। सुन तो रहे शायद कुछ होगा, बड़ी तैयारी तो बड़ी जोरों से हो रही। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि ये आप और हम सोच रहे हैं, वहां का जो आदमी है, वहां का जो भद्रलोक है, वो जरा देखो। ये रहा कलकत्ता का भद्रलोक। लॉकडाउन लगने वाला है तो दारू की पेटियां ले जाओ घर भैया, है ना। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है इस बंगाल के अंदर, पहले और आगे दिखाता हूं। देखिए, दुनिया में लॉकडाउन लगता है, लोग राशन पानी का इंतजाम करते हैं। पल साहब, ये कोलकाता का हाल है, ठीक है। और सबसे मजे की बात, यहाँ ऊपर टीएमसी का झंडा लगा, वो भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। आजकल जिसको रहना है उसको टीएमसी का झंडा लगाना है। जो अपने आप को भद्रलोक बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, जरा हालत देखिए। पूरे विश्व के अंदर एकमात्र कलकत्ता ही ऐसी जगह है, कोलकाता एकमात्र ऐसी जगह है जहां इंसानों को जानवरों की जगह जोता जाता है। जहां घोड़ा लगा होना चाहिए, जहां जानवर होना चाहिए, खच्चर होना चाहिए, वहां इंसान को जोता जा रहा है। ये आज भी हो रहा है, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं वहां हो रहा है। आप सोचिए, इससे बड़ा भद्दा मजाक क्या हो सकता है। और कोई आदमी कैसे बैठ सकता है जब दूसरा ही कोई इंसान उसको खींच रहा है। ये तो असंभव है। बताइए, ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। कमाल की बात है साहब। क्या आपने विश्व के अंदर कोई गरीब से गरीब भी आपने कंट्री ऐसी देखी है, कोई सिटी ऐसी देखी है जहां इंसान खच्चर की जगह जानवर की जगह लगा, और इंसान की इंसानियत इतनी मर जाए, इंटेलेक्चुअल्स की इंसानियत इतनी मर जाए कि वो दारू की बड़ी बड़ी पेटियां तो लेकर बैठे हजारों रुपए की, और लेकिन यहां बैठ गया और ये इंसान खींच रहा है। इंसानियत कहां मर गई? वो इंटेलेक्चुअलिज्म कहां मर गया बंगालियों का? कहां गए वो कोलकाता वाले भद्रलोक? किधर चले गए? अब नहीं दिख रहे, दिखेंगे नहीं। आई हैव ऑल्सो राइट दिस ह्यूमन क्राफ्ट। भैया मैं तो कभी इस पे मैं आपको सच बात बताऊं, चांदनी चौक में भी दिल्ली में जाता हूं, रिक्शे वाले रिक्शे चलाते हैं, कईयों बार मैं बैठने से बचता हूं पहली बात तो। और कईयों बार ऐसा होता था जब कभी ऐसी चढ़ाई पुल की आती थी या कुछ आता था तो मैं उतर जाता। रिक्शा वाला बोला नहीं आप बैठो आप बैठो। इंसानियत मर थोड़ी गई है। 48 डिग्री का टेम्परेचर, टमटमाता हुआ ऊपर सूरज, और वो मुझसे कह रहा कि आप बैठो। क्या वो वजन खींचने में उसको हिम्मत नहीं लग रही होगी? मुझसे ज़्यादा लग रही होगी। और इस समय तो ग्लूकोज भी उसका पूरा ख़त्म हो रहा होगा बॉडी का। तो हमसे तो नहीं हो पाया, हम तो हर बार उतरे भाई। और जहाँ इंसान हाथ से खींच रहा हो वहाँ अपने से बैठते नहीं बनता। जैसे ही वो पैडल मारने से उतर के हाथ से खींचते हैं ना, जैसे पुल पे चढ़ते हैं, दिल्ली वाले मेरी बात को समझ रहे होंगे, तो वहाँ हमेशा मैं उतर जाता हूँ। भाई ये नहीं हो पाएगा। साइकिल चलाने तक भी समझ में आता है, चलो कोशिश करनी चाहिए बैटरी ऑपरेटेड इस पर आ जाए। खैर, आफ्टर दिस चैनल इज डिलीटेड व्हाट हैपेंस टू मेंबरशिप? गई मेंबरशिप, विजय है ना केसरिया जी, मेंबरशिप गई आपकी, ख़त्म हो जाएगी। तो बंगाल का ये हाल है। गवर्नर साहब परेशान है, रो रहे हैं, लोगों की व्यथा बता रहे हैं। बाकी जगहों का क्या हाल है, बाकी जगहों का भी देख लें।
पंजाब का भी देख लीजिए, जहाँ से वो किसान आंदोलन वाले आए हैं, जहाँ वो गालियाँ दे रहे थे मोदी को, बीजेपी को, जरा वहाँ का भी हाल देख लें। लीजिए साहब, ये जालंधर पंजाब का वीडियो बताया जा रहा है। बेटे की लाश को कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ रहा है। राज्य सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा, ये वीडियो वायरल नहीं हो रही। यदि यही यूपी में हुआ होता भाई साहब, ठेले पर होता, यूपी में ठेले पर यदि कोई लाश जाती तो हंगामा मच जाता है, लेकिन इसके लिए कोई नहीं कह रहा। आपने इस न्यूज़ को देखा न्यूज़ चैनल पर? नहीं देखा होगा, ये कहीं नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ये पंजाब का है। पंजाब में सरकार किसकी है? पंजाब में किसकी सरकार है भाई? सरकार देखकर न्यूज़ बनाई जाएगी ना, एजेंडा तो सरकार देखकर चलाया जाएगा। मालिकों के खिलाफ थोड़ी चला देंगे जो पैसे दे रहे हैं, तो एजेंडा तो देखकर चलाया जाएगा। पंजाब की न्यूज़ है, दबा दो भाई, एक तरफ कर दो, किसी को मत दिखाओ। तो ये हमने आपको दिखाया। ये स्थिति हो गई पंजाब की, लोग मर रहे हैं, बेहाल हैं। और वहाँ अब एक नया सिस्टम चल रहा है, बसों से उतारा जा रहा है लोगों को, उन पर चालान किए जा रहे हैं मास्क पहनने पर। जो मुंह पर मास्क लगाए है उसे पैसे देने पड़ेंगे, उसे गालियाँ दे रहे हैं, उसे पीट रहे हैं, मार रहे हैं, मास्क उतारो। और लोग मर रहे हैं इससे। वहाँ से पंजाब के लोग बता रहे, बोले ये वाली स्थिति हो गई, मास्क नहीं पहनने देते, हम घर से निकलना हमने बंद कर दिया है। पंजाब में कोई हो अगर देख रहा हो तो कृपया करके यहाँ आकर ज़रा मुझे बता दे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि सबसे अच्छा रहेगा ना, इतने सारे लोग देख रहे हैं तो 2-4 दोस्त तो पंजाब के भी होंगे, वो बता देंगे कितना सच है। क्योंकि मेरे पास में लगातार फ़ोन आ रहे हैं, मुझे लगातार लोगों ने बताया, बोले सर हमने तो घर से निकलना बंद कर दिया। मैंने कहा भाई क्यों बंद कर दिया? बोले सर मास्क नहीं लगाने दे रहे। हमने कहा ठीक है जी, ये स्थिति है। आई एम फ्रॉम मोहाली, 100% ट्रूथ। बिल्कुल जी, मुझे पहले ही मालूम था ये 100% सच्ची बात है, क्योंकि कई सारे लोगों ने इस बात की तस्दीक करी। सर ऐसा मैंने नहीं सुना अभी, ऋषि बेलवाल जी कहते हैं। अच्छा जी, पंजाब में आतंकवाद की सरकार है। चलिए, तो पंजाब की जो स्थिति है वो आपके सामने, यस सही है। कविता त्यागी जी भी बोलती है, बाकी लोग भी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, पंजाब में यही चल रहा है, ओके ठीक है जी राहुल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं गोल्डन टेम्पल गया था, वहाँ मास्क निकलवा दिया। अजय यादव जी, ठीक है। तो और क्या क्या चल रहा है पंजाब में? चलिए ये तो है, उसको भी देख लें और क्या क्या है। पंजाब में और जो चल रहा है वो ये रहा आपके सामने। अब ये ईंटें क्यों रखें? क्योंकि ईंटों के बीच में ये देखिए गोली पड़ी है। क्या हुआ ये पंजाब में? पंजाब में साहब आज 2 पुलिस वालों को, 2 पुलिस ऑफिसर्स को गोली मार दी गई। एक कार आई, अनआइडेंटिफाइड कार थी, 2 पुलिस वालों को भरे चौराहे पर, मंडी ग्रेन मार्केट जिसे बोलते हैं, वहां पर गोली मार दी। तो पंजाब में यह आतंकवाद की आहट माना जाए? इसे क्या माना जाए? क्या पंजाब फिर से इंसर्जेंसी की तरफ जा रहा है, फिर से आतंकवाद की तरफ जा रहा है? तो ये पंजाब की स्थिति। अभी आपने देखा बंगाल की क्या स्थिति है, अब आपने देखा पंजाब की क्या स्थिति है। अब देखिए क्या स्थिति है। अब लोग बोलते हैं मोदी क्या कर रहा है। बहुत सारे लोग काफ़ी देर से कमेंट कर रहे थे, मैंने कहा आपकी बात का जवाब दूंगा, मैंने कमेंट पढ़ लिए थे। मोदी क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, ठिकाना क्या कर रहा है। मोदी को हरा देते हैं, अमित शाह को हरा देंगे, वोट नहीं देंगे ऐसी की तैसी, और जो है योगी को भी हरा देंगे। तो बंगाल में अभी जो पिट रहे हैं, पंजाब में अभी जो पिट रहे हैं, अगर योगी को हरा देंगे तब यूपी में क्या होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद से सुन लीजिए, ये खुद से बता रहे हैं भैया, अपने मुंह से बता रहे हैं। या समाजवादियों पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमने तो एक ही काम किया है पिछले 2.5 साल 3 साल से। जिन जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें गाली गलौज या झूठ बोला है या भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया,
हमने सबको लाइक किया है और सबकी सूची बनाई है। जो काम ये आज कर रहे हैं, सरकार बनने के बाद समाजवादी लोग भी उसी तरीके से उनको इंटरेस्ट के साथ वापस या समाजवादियों पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमने तो एक ही काम किया है पिछले 2.5 साल 3 साल से। जिन जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें गाली गलौज या झूठ बोला है या भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया, हमने सबको लाइक किया है और सबकी सूची बनाई है। जो काम ये आज कर रहे हैं, सरकार बनने के बाद समाजवादी लोग भी उसी तरीके से उनको इंटरेस्ट के साथ वापस। तो सुन लिया भाई साहब, जो बंगाल में हो रहा है, जो बाकी जगह हो रहा है। उत्तर प्रदेश में यदि अगर आपने गलती से इनको मौका दे दिया तो ये आपकी पूरी लिस्ट बनाकर बैठे हैं। आपने सोशल मीडिया पे क्या क्या लिखा था, कब कब लिखा था, टोटी चोर लिखा था, तो सूद समेत आपको वापस मिलने वाला है। मतलब बंगाल से हाल बुरा जो होने वाला है वो उत्तर प्रदेश का होने वाला है। बाकी आप देख लो आपको क्या करना है। आपको मोदी को हटाना है, योगी को हटाना है, जिसको भी हटाना है वो हटाते रहना। मेरा काम है पहले बता देना। हमने पहले बंगाल में भी बताया था, भैया देख लेना। नहीं आई समझ में, आपको भी समझ में आए नहीं आए, हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वो आप जानो, हमारा काम है बताना, तो हमने बता दिया, ठीक है ना। बाकी क्या करना है वो आप देख लीजिएगा, आप सुन लीजिएगा, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा।